आज बेटा अपन बात करते हैं, एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक होता है पाई बैक बॉन्डिंग। पाई बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग। पाई बैक बॉन्डिंग क्या होता है? एक अच्छे से एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। आपको मालूम है रे, बोरॉन कैसा होता है? बोरॉन में रिक्त कक्षक होते हैं। बोरॉन में क्या होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल। बोरॉन में वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। बोरॉन में वैकेंट ऑर्बिटल, रिक्त कक्षक होते हैं। तो क्या कहते रे, क्या कहते रे? बात समझना रे, इसको ऐसा समझो, इसको आप कुछ ऐसा ऐसा समझो। क्या समझोगे आप? कहते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं रे, क्या कहते हैं रे? इसको आप क्या समझ रहे हो रे? आप ऐसा समझो, बी, बी फॉर बॉय। एक लड़का है रे, एक छोकरा है रे, और ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये गर्ल है रे, गर्ल, लड़की, छोकरी। क्या है रे? कहते हैं इस केस में, इस केस में क्या है रे? इस केस में क्या कहते हैं कि ये लड़का और ये लड़की, लड़का और लड़की दोनों के दोनों एक ही सिटी में रहते हैं। दोनों का कॉमन सिटी है। इस वाले केस में कहते हैं कॉमन सिटी नहीं है रे, फिर क्या है रे? कॉमन स्टेट है। कॉमन, या मैं ऐसा कह दूं डिफरेंट सिटी, डिफरेंट सिटी। इस केस में क्या कह दें? डिफरेंट स्टेटर, और यहां डिफरेंट कंट्री है। डिफरेंट कंट्री क्या कहते हैं? यहां जो लड़का और लड़की रहते हैं वो एक ही सिटी में रहते हैं। लड़की ने बोला, क्या बोला? मेरे को चॉकलेट चाहिए। अब बेचारा लड़का क्या करे? लड़की ने डिमांड किया कि चॉकलेट चाहिए और लड़का नहीं पहुंचाए तो क्या होगा रे? नाराज हो जाएगी। तो लड़का बेचारा नाराज करना नहीं चाहता रे, तो इसने मांगा चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। एक मिनट रे, इसको आप ऐसा मान लो, ये शिफ्ट कर लो ताकि आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आए। इसको ले जाओ आप यहां, तो अच्छा समझ में आएगा। देखो, मतलब बीफ बोरोन को अपन लड़की मान रहे हैं, मतलब
और इनको अपन क्या मान रहे हैं, लड़का, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो समझना मत, लड़की ने क्या मांगा, लड़की मतलब बोरोन, क्या मांगा, चॉकलेट। लड़का बेचारा पास में ही रहता था, मजबूरन आना पड़ा रे। तो लड़के ने क्या किया, क्या किया रे, चॉकलेट इसको पहुंचा दी, जल्दी पहुंचा दी, मतलब 30 मिनट में पहुंचा दी। अब ये क्लोरीन 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 जो लड़की है रे, वो उसने भी बोला चॉकलेट चाहिए। अब अलग अलग किसमें सिटी में रहते हैं, तो बेचारा 30 मिनट में तो नहीं पहुंचा पाएगा, कहां थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 1 घंटा ले लेगा या 1.5 घंटा ले लिया। फिर आप इसको ऐसे समझो, यहां दोनों लड़का और लड़की नवसारी के थे, यहां मान लो लड़का सूरत में रहता था और लड़की नवसारी में। इसमें आ जाओ रे, इसमें क्या आता रे, इसने भी बोला चॉकलेट चाहिए, तो बेचारा अलग स्टेट में, मतलब ये लड़का है ना रे, वो राजस्थान रहता था और ये लड़की है गुजरात की। तो चॉकलेट पहुंचाई, लेकिन बेचारे को टाइम ज्यादा लग गया यार, टाइम ज्यादा लग गया यार। और ये तो बेचारा 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 लड़की तो थी इंडिया की और वो लड़का था रे कहाँ का रे, मान लो रे, लड़का था रे कहाँ का, मान ले रे, मान लो अमेरिका का था। इसने कहा है कि चॉकलेट चाहिए, तो बेचारे को इसको तो और ज्यादा टाइम लगा। आप बताओ रे, चाहत किसकी पहले खत्म हुई रे, चाहत किसकी पहले खत्म हुई, पहले वाले की, दूसरे वाले की, तीसरे वाले की कि चौथे वाले की। सर चाहत जल्दी खत्म तो इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। कहने का मतलब क्या रे, बताओ रे, लोन पे अच्छा कहां दे रहे रे, फटाफट पहले वाले केस में और सबसे लास्ट में, लास्ट वाले केस में। बताओ रे, पाई मतलब लोन पे दे रहे, मतलब पाई कहां जल्दी दिया जा रहा है रे, सर पहले वाले के केस में। इसलिए कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग, ये ऑर्डर रहेगा, पाई बैक बॉन्डिंग का ये ऑर्डर रहेगा। सर इसकी एप्लीकेशन क्या है, पूछता क्या है हमारे से, बोलेगा इन चारों में से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, एसिडिक प्रबलता का क्रम बताओ। सोचो आप, सर इसकी चाहत जल्दी खत्म हो रही है, इसकी चाहत थोड़े टाइम के बाद में, इसकी चाहत और टाइम के बाद में, और इसकी चाहत खत्म होते होते तो जमाने गुजर जाएंगे रे। तो क्या कह रहे रे, कहते हैं देखो एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, मांगने की क्षमता, मांगने की क्षमता, ज्यादा मांगेगा ज्यादा एसिडिटी, ज्यादा मांगेगा ज्यादा एसिडिटी। यहां कह रहे हैं सर मांगने की क्षमता खत्म कर दी गई क्योंकि फटाफट चॉकलेट पहुंचा दी गई। यहां और टाइम लगा, यहां और टाइम लगा, यहां और टाइम लगा। बताओ मांगने की क्षमता सबसे ज्यादा कहां आई, इस वाले केस में सबसे ज्यादा मांगने की क्षमता आई। कहते हैं मांगने की क्षमता, जितना ज्यादा मांग रहा है उतनी ज्यादा एसिडिटी। तो कहते हैं रे एसिडिक ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, एसिडिक ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। सर इसकी चाहत जल्दी खत्म हुई, इसकी थोड़ी लेट खत्म हुई, इसकी थोड़ी और लेट खत्म हुई, और इसकी तो चाहत खत्म होते होते जमाना लग गया। तो कहते हैं सर चाहत खत्म होना एसिडिटी के लिए खराब होता है। चाहत खत्म हो गई, एसिडिटी कम हो गई। यहां चाहत खत्म हुई लेकिन उससे तो ज्यादा ही चाहत है भी, इसमें और ज्यादा चाहत, इसमें और ज्यादा चाहत, चाहत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। समझे आप, पाइक बैक बॉन्डिंग
ऐसा ऐसा समझाए। एक अपन बोलते हैं आज अपन एक बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन कार्ब एनाइन अने मुक्त मूलकनो स्थायित्व। तो बेटा इसको लोग बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ाते हैं, लेकिन नीट में क्वेश्चन तो एक छोटी सी ट्रिक से हो जाता है। अपन को वही सीखना है कि वो छोटी सी ट्रिक क्या है। तो क्या बता रहे? कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी, स्थायित्व कैसे बताएंगे? देखो रे, दो चीजें याद रखना। एक नाम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक नाम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। गुजराती में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह और इलेक्ट्रॉन दाता समूह। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह और इलेक्ट्रॉन दाता समूह, ये आपको याद रहना चाहिए। मतलब समझा देते हैं। सर ग्राही का मतलब खींचने वाला, सर दाता का मतलब फेंकने वाला। जो बॉन्ड पे धक्का लगा रहा है उसको दाता समूह, जो बॉन्ड को खींच रहा है उसको ग्राही समूह। ये तो अपने भी दिमाग में आ ही जाएगा। खींचने वाला फेंकने वाला तो आ ही जाएगा ना। खींचता कौन है, फेंकता कौन है? सर कार्बन हो और क्लोरीन लगा हो, खींचेगा कौन? अरे खींचेगा वो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्लोरीन की ज्यादा होगी। इस वजह से सर क्लोरीन खींचेगा। ऑक्सीजन और कार्बन में, सर कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन खींचेगा। सिंपल भाषा में कौन खींचेगा? सर खींचेगा वो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, वो खींचेगा। जो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है वो खींचेगा। जैसे सर हमारे को आप बताओ, एग्जाम्पल में बताओ तो हम समझे तीनों का। चले रे, ध्यान रखना रे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध और त्रिबंध, इनकी खींचने की क्षमता होती है। ये बॉन्ड को खींचते हैं रे, अपनी तरफ खींचते हैं रे। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं? ऐसा ऐसा, ऐसा ऐसा, ऐसा ऐसा, ऐसा ऐसा, ऐसा ऐसा, ऐसा ऐसा, सर पहले वाले में कौन सा कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्थायी होगा? कहते हैं रे कार्बन CH3 ग्रुप फेंकता है रे,
फेंकता है रे, अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे की तरफ फेंकता है। सर ये फेंक रहा है, सर ये फेंक रहा है, ये फेंक रहा है, 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 फेंक रहा है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फेंकते नहीं है रे, खींचते हैं रे, वो तो खींच रहे हैं रे। तो सर हमारे को सीधा ट्रिक कहते हैं रे कि कार्ब केटाइन और फ्री रेडिकल, इसमें याद रखना आप, फेंकने वाला इलेक्ट्रॉन दाता समूह, फेंकने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन दाता समूह, वो स्थायित्व को बढ़ाएगा, वो स्थायित्व को बढ़ाएगा। और खींचने वाला इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह वो स्थायित्व को, वो स्टेबिलिटी को कम करेगा। किस किस के केस में? कार्ब केटाइन और फ्री रेडिकल, कार्ब केटाइन और मुक्त मूलक के केस में। और अगर सर कार्बेनाइन हो तो उल्टा क्या कहते हैं रे? कार्बेनाइन हो तो हम क्या कहेंगे सर? अगर डोनेटिंग ग्रुप हो, फेंकने वाला ग्रुप हो, दाता समूह हो, तो वो स्टेबिलिटी को कम कर देता है। और खींचने वाला ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह हो, तो वो स्टेबिलिटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ऐसा सीधा ट्रिक से काम हो गया। सिंपल भाषा में सर एक बात हो गई, कार्ब केटाइन का स्थायित्व देखते तो क्या देखते रे? फेंकने वाला स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, खींचने वाला स्टेबिलिटी को कम कर देता है। किसके केस में रे? कार्ब केटाइन और मुक्त मूलक फ्री रेडिकल के केस में। और खींचने वाला स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, फेंकने वाला कम कर रहा है। किसके केस में रे? कार्बेनाइन के केस में। वो एग्जाम्पल, वो उदाहरण जो प्रेरण असर से होते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट से होते हैं, उसका सिंपल ट्रिक यही है। खींचना, फेंकना, कितना आसान ट्रिक। खींचने वाला, फेंकने वाला, काम खत्म हो गया रे। नेक्स्ट देखो रे, हाँ तो ऑर्डर तो बता दो, क्रम बता दो, क्रम। तो सर ये कार्ब केटाइन है, तो फेंकने वाला, अच्छा यहां सर 1% फेंक रहा है, यहां 2 फेंक रहे हैं, फेंकना अच्छा, तो स्थायी ये होगा। सर ये कौन है? मुक्त मूलक, यहां 2 फेंक रहे हैं या 3 फेंक रहे हैं, फेंकना अच्छा। वो वाला फेंकना अच्छा नहीं होता रे जो अपन फेंकते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, समझ में आए? यहां ये वाली बात हो रही, वो वाले फेंकने वाली बात नहीं हो रही है रे। फिर क्या है? कार्बेनाइन, सर यहां तो खींचना अच्छा होता है, यहां सर ना तो खींच रहा है ना फेंक रहा है, यहां खींच रहा है या ज्यादा खींच रहा है, खींचना अच्छा। किसके लिए रे? कार्बेनाइन के स्थायित्व के लिए।